ये कहानी हमारी दुनिया की है, जहाँ बताया जाता है कि अंतरिक्ष से लगातार हमारी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग एलियंस आते रहते हैं जिन्हें किसी भी इंसान को कभी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इन एलियंस को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है MIB, जिस डिपार्टमेंट के बारे में किसी भी इंसान को, किसी भी सरकारी विभाग को कुछ नहीं पता। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल। कहानी की शुरुआत में हमें आईफिल टावर के सामने MIB के 2 एजेंट्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक एजेंट का नाम होता है हेनरी, जो कि MIB का टॉप एजेंट है, और उसके साथ होता है हाइटी, जो कि MIB का हेड है। इन दोनों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आईफिल टावर के ऊपर एक खतरनाक एलियन है और उसी एलियन को पकड़ने के लिए ये दोनों के दोनों यहाँ पर आए हैं। अब ये ऊपर जाते इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो एलियन है वो बहुत खतरनाक है। इस एलियन की प्रजाति को हाइव एलियन कहा जाता है, जो अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा वार्म होल करके अपनी पूरी प्रजाति को अपने ग्रह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, जिसके बाद ये इंसानों का खात्मा करके पूरी की पूरी अर्थ पर अपना कब्जा कर लेंगे। ये दोनों एजेंट्स अपने खतरनाक आधुनिक हथियारों से हाइव एलियन के ऊपर लगातार गोलियां चलाते हैं, जिससे ये उसका खात्मा कर देते हैं। कहानी यहाँ से अतीत में यानी कि 23 साल पीछे जाती है, जहाँ ब्रुकलिन में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसमें पति पत्नी और उनकी बेटी मॉली रहती है। इनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा एलियन आ जाता है और तभी इनके घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है जिसमें MIB के 2 एजेंट्स आते हैं, जो मॉली के माता पिता से पूछते हैं, क्या तुमने अपने घर में किसी अजीब से जीव को देखा है? वो कहते हैं कि नहीं। इसके बाद वो पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई और रहता है? मॉली के माता पिता मॉली के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वो इन दोनों एजेंट्स को देखकर डर जाते हैं, इसीलिए वो मना कर देते हैं। और अब एजेंट्स एक छोटे से डिवाइस को निकालते हैं जिसके अंदर से रोशनी निकलती है, और उस रोशनी की वजह से मॉली के माता पिता की कुछ मिनटों की जो याददाश्त होती है वो पूरी तरह से इरेज यानी कि मिट जाती है। इसका मतलब ये है कि उन्हें कभी याद नहीं रहेगा कि 2 एजेंट्स उनके घर पर आए थे। लेकिन मॉली ऊपर से सब कुछ देख रही होती है और उसके पास वो नन्हा सा एलियन भी होता है, जिसे वो अपने घर से भगा देती है, यानी कि उसने इस नन्हे से एलियन की MIB के एजेंट से जान बचाई है। अगले 23 सालों तक मॉली उन्हीं MIB एजेंट्स की एजेंसी के बारे में पता करती रहती है। उसने बहुत ट्रेनिंग भी ली है, क्योंकि वो भी एक MIB की एजेंट बनना चाहती है। वो बहुत सारे सरकारी विभाग के लोगों से ऐसी एजेंसी के बारे में पूछती है जो एलियन के ऊपर काम करती है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। और अब वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए नासा की सैटेलाइट को हैक कर लेती है, और एक दिन उसे पता चलता है कि स्पेस से एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है। वो उसकी लोकेशन पर जाती है, लेकिन जब वो उस जगह पर आती है जहां पर उस ऑब्जेक्ट ने लैंड किया था, तो वहां पर कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि उससे कोई गलती हुई है। वो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है, जहां पर बहुत सारे पिजन्स होते हैं जो मॉली के चलने की वजह से सामने जो रेलिंग होती है उसकी तरफ जाते हैं, और अचानक से वो रेलिंग को पार करके गायब हो जाते हैं। मॉली को समझ में आ जाता है कि ये कोई इनविजिबल वॉल है, और अब वो भी उस वॉल की दूसरी तरफ चली जाती है, जहां पर एक UFO यानी कि एलियन शिप होता है, जिसके अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है, जिसे 2 काले कोट वाले लोग, जिस तरह के लोगों को उसने अपने बचपन में देखा था, पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मॉली उनका पीछा करती है, और अब वो उस जगह पहुंच जाती है जो MIB का हेडक्वार्टर है। वो भी एजेंट्स की तरह कपड़े पहन लेती है, जिस वजह से गार्ड उसे नहीं रोकता। पर जब वो लिफ्ट से ऊपर जाती है तो वहां पर उसे पहचान लिया जाता है और बंदी बनाकर एजेंट O के सामने पेश किया जाता है। वो उसकी पूरी रिपोर्ट चेक करती है, लेकिन उसकी पूरी रिपोर्ट में, पूरी हिस्ट्री में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। जिसके बाद एजेंट O तय करती है कि वो उसकी याददाश्त को मिटाकर उसे बाहर छोड़ देगी, जिस बारे में मॉली को पता चल जाता है। वो उससे बात करती है और कहती है कि आज से 23 साल पहले मैंने अपने घर में एक छोटे से एलियन को देखा था, जिसके बाद मेरे घर के बाहर 2 काले सूट पहन के लोग आए जो कि एजेंट्स थे। उन्होंने मेरे माता पिता की याददाश्त को मिटा दिया, पर उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया है। और तब से ही मेरे दिल में दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में जिज्ञासा जाग गई। मैं हमेशा उनके बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनके ऊपर बहुत रिसर्च की है और बहुत ट्रेनिंग भी ली है। मैं MIB की एक एजेंट बनना चाहती हूँ, मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ। एजेंट O से पूछती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मॉली बताती है कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, और MIB को इसी तरह के लोगों की जरूरत होती है। जिसके बाद एजेंट O से अपनी टीम में रख लेती है, पर साथ ही मॉली से कहती है कि तुम एक परमानेंट एजेंट नहीं हो, सबसे पहले हम तुम्हारा
काम देखेंगे और अगर तुमने अच्छा काम किया तो हम तुम्हें एक परमानेंट MIB एजेंट बना देंगे। इस वक्त तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम्हें यूके जाना होगा, जहाँ पर तुम्हें यूके की MIB की ब्रांच के हेड हाइटी से मिलना होगा। और अब मॉली एक बहुत ही आधुनिक ट्रेन से लंदन पहुंच जाती है, जहाँ वो MIB के ऑफिस जाती है। वहाँ पर हाइटी उसे मिलता है, जो मॉली को अलग अलग तरह के गैजेट्स दिखाता है जिससे वो एलियन से लड़ सकती है, उनका सामना कर सकती है। इसी शहर में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो सफाई कर रहा होता है। अचानक से लाइट चली जाती है, वो लाइट को चेक करने के लिए ऊपर जाता है और तभी वहां पर बिजलियां चमकना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उस आदमी के पीछे दो एलियंस आ जाते हैं जो जुड़वा हैं, इन्हें ट्विंस कहा जाता है। और ये दोनों एलियंस उस आदमी के शरीर पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उसका रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि अब ये उसके रूप में इस दुनिया में घूम सकते हैं। ट्विंस यहाँ से एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर एलियंस रहते हैं। वहां पर एक छोटा सा एलियन होता है जिसका नाम पॉनी है। वो पॉनी से पूछते हैं कि हमें खास एलियन की तलाश है जो अभी अभी अर्थ पर आया है। वो रॉयल फैमिली का एलियन है जिसका हम खात्मा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मॉली आज पहली बार हेनरी को यानी कि एजेंट एच को देखती है। उसे बताया जाता है कि ये MIB का सबसे बड़ा एजेंट है, सारे बड़े केसेस को यही सॉल्व करता है। और अब MIB का हेड हाइटी हेनरी को बताता है कि रॉयल फैमिली का एक एलियन अर्थ पर आया जिसकी जान को खतरा है। अगर उसे यहाँ पर कुछ हो गया तो उसकी की पूरी रेस हमारी दुनिया पर, हमारी अर्थ पर हमला कर देगी। हमें किसी भी कीमत पर उसे बचाना होगा। और ये केस अब हेनरी के पास है। मॉली को जब ये बात पता चलती है तो वो हेनरी से मिलती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस केस पर काम करना चाहती हूँ। हालांकि हेनरी शुरू में मना कर देता है, लेकिन बाद में मॉली के इंसिस्ट करने पर वो उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद मॉली को वो एक पार्टी में लेकर जाता है। और इस पार्टी में रॉयल फैमिली का वो एलियन भी है जो हेनरी को पहले से जानता है। हेनरी को देखकर वो बहुत खुश होता है। यहाँ पर सबके सब डांस कर रहे होते हैं और अब यहाँ पर ट्विंस एलियन भी आ जाते हैं जो एक खास तरह का वायरस रॉयल फैमिली के एलियन के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हेनरी उसके पास जाता है। रॉयल फैमिली का एलियन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ बताता उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद हेनरी और मॉली रॉयल फैमिली के एलियन को बाहर गाड़ी में बैठाकर यहाँ से भेज देते हैं। पर जैसी गाड़ी थोड़ा सा दूर जाती है, गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है जो ट्विंस एलियंस ने किया होता है। यहाँ पर हेनरी और मॉली उन दोनों को देख लेते हैं। हेनरी मॉली से कहता है कि तुम रॉयल फैमिली के एलियन के पास जाओ, मैं इन दोनों से निपटता हूँ। जिसके बाद वो अपने आधुनिक हथियार से ट्विंस के ऊपर लगातार हमला करता है। मॉली रॉयल फैमिली के एलियन के पास पहुंचती है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो एक क्रिस्टल बॉल निकालता है और मॉली को देते हुए कहता है कि MIB का जो हेड है हाइटी वो पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर बहुत सारे MIB के एजेंट्स बदल चुके हैं, इसीलिए मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। ये क्रिस्टल बॉल ही तुम्हारी अर्थ को बचा सकती है। बहुत जल्दी तुम्हारी अर्थ के ऊपर हमला होने वाला है। और ये कहते ही रॉयल फैमिली के एलियन की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद मॉली भी हेनरी का साथ देती है, ट्विंस के ऊपर हमला करती है। यहाँ पर MIB के और भी बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं जो देखकर ट्विंस यहाँ से भाग जाते हैं। और अब हेनरी और मॉली MIB हेड हाइटी के पास जाते हैं जो हेनरी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे मिशन दिया था कि वो रॉयल एलियन को बचाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा। मॉली की जेब में अब भी वो क्रिस्टल बॉल होती है जो उसे रॉयल फैमिली के एलियन ने दी थी। इस बॉल के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। यहाँ पर जो MIB का हेड हाइटी है वो हेनरी पर बहुत गुस्सा होता है। वो हेनरी से कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ, पर जॉब से निकालने से पहले वो उसकी याददाश्त को मिटाना चाहता है। पर तभी मॉली कहती है कि जिस जगह पर हम रॉयल फैमिली के एलियन से मिलने के लिए गए थे उस लोकेशन के बारे में कुछ ही एजेंट्स को पता था, जिसका मतलब ये है कि हम में से कोई एजेंट गद्दार है जो एलियंस के साथ मिला हुआ है। सभी को मॉली की बात सही लगती है और अब हेड ऑफ MIB यानी कि हाइटी मॉली से कहता है कि तुम और एक और एजेंट है जिसका नाम एजेंट C है, इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करोगे। साथ ही वो हेनरी का डिमोशन करके उसे डेस्क जॉब देता है। पर जब ये दोनों की दोनों उसके ऑफिस से बाहर आते हैं तो हेनरी मॉली से कहता है कि जिस वायरस से रॉयल फैमिली के एलियन को मारा गया है मुझे पता है कि वो वायरस कहाँ पर मिलता है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। ये दोनों के दोनों उस जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ बर्बादी होती है। वही शॉप है जहाँ पर पहले ट्विंस आए थे। यहाँ पर वो छोटा सा नन्हा एलियन बचा है जिसका नाम पॉनी है। बाकी उसके सभी साथियों को उन ट्विंस ने मार दिया है। पॉनी भी अब जिंदा नहीं रहना चाहता, लेकिन मॉली उसे समझाती है और अपने साथ वहाँ से बाहर ले आती है। दूसरी तरफ हमें एजेंट C को दिखाया जाता है जो MIB के हेड के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक वीडियो फुटेज है जिसमें रिकॉर्डेड है कि रॉयल फैमिली के एलियन ने मॉली को एक क्रिस्टल बॉल दिया था जिसके बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि वही गद्दार है, उसी ने हम सबको धोखा दिया है, वो एलियंस के साथ मिली हुई है। इसीलिए मैं एजेंट्स को भेजकर उन दोनों का खात्मा करवाने वाला हूँ, साथ ही उनसे वो क्रिस्टल बॉल भी हासिल कर लूंगा। एजेंट C यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद MIB का हेड हेनरी को कॉल करता और उसे बताता है
है कि तुम्हें पकड़ने के लिए एजेंट्स आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मॉली और तुम दोनों के दोनों गद्दार हो। मॉली के पास एक क्रिस्टल बॉल है जो उसे रॉयल फैमिली के एलियन ने दिया था। तुम जल्दी वहां से निकल जाओ। और अब ये दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। एजेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, पर इससे पहले कि वो इन दोनों को पकड़ते, हेनरी जो कि बहुत सारे एलियंस को जानता है, वो एक एलियन से सुपर बाइक लेता है जो कि लाइट की स्पीड से चलती है और उस बाइक से वो मॉली को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इन दोनों की बाइक रेगिस्तान में क्रैश होती है, जहाँ पर हेनरी मॉली से कहता है कि मुझे पता है कि रॉयल फैमिली के एलियन ने तुम्हें क्रिस्टल दिया है, मैं उस क्रिस्टल को देखना चाहता हूँ। मॉली उसे क्रिस्टल देती है जो अगले पल एक आधुनिक हथियार में बदल जाती है। मॉली कहती है कि हमें इसे चलाकर टेस्ट करना चाहिए। हेनरी कहता है कि तुम इसकी पावर को सबसे कम पर कर दो। मॉली ऐसे ही करती है और इसके बाद वो उस हथियार को चलाती है और उस कम पावर में भी हथियार यहाँ पर तबाही मचाता है, जिससे जमीन में बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। ये समझ जाते हैं कि ये हथियार बहुत ही खतरनाक है। हेनरी कहता है कि हमें MIB वापस जाना चाहिए, वहाँ के हेड को यानी कि हाइटी को हमें सब कुछ बताना होगा। तभी इनकी बाइक से एक छोटा सा एलियन निकलता है जो उसी एलियन का साथी है जिसने इन्हें बाइक दी थी। वो इनके क्रिस्टल को चुरा लेता और कहता है कि मैं इसे रिजा को बेचूंगा, जिसके बदले वो मुझे बहुत सारा पैसा देगी, और इनके क्रिस्टल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। मॉली हेनरी से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। हेनरी कहता है कि रिजा को मैं जानता हूँ, कभी वो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो एक आइलैंड पर रहती है, हमें जल्द से जल्द इस बाइक को रिपेयर करके उस तक पहुंचना होगा। और अब ये अपनी बाइक को रिपेयर करके रिजा से मिलने के लिए उसके आइलैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन वो रिजा से मिलने अकेला ही जाता है, जबकि मॉली पीछे चट्टानों से चढ़ती हुई उस तक पहुंचना चाहती है। हेनरी सबसे पहले जार के अंदर बंद करके उसे उस नन्हे से एलियन को देता है जिसका नाम पॉनी है। वो उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, पर रिजा कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं तुम्हें कभी वो क्रिस्टल नहीं दूंगी। इसके बाद उसके पास जो खतरनाक और ताकतवर एलियन होता है वो उससे कहती है कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ। वो उसे नीचे ले जाता है, पर हेनरी एक बार फिर से उनके आदमियों के ऊपर हमला करके ऊपर की तरफ भागता है ताकि वो रिजा से उस क्रिस्टल को हासिल कर सके। पर अब मॉली रिजा तक पहुंच चुकी है, वो उसके ऊपर हमला कर देती है, पर रिजा खुद भी एक एलियन है जिसके 4 हाथ हैं, इसीलिए मॉली उसका सामना नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हेनरी भी उस जाइंट एलियन तक पहुंच जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो रिजा का एक तरह का बॉडी गार्ड भी है, जिसकी ताकत के सामने वो टिक नहीं पाता और हेनरी को पकड़कर रिजा तक ले आता है। रिजा ने यहाँ पर मॉली को काबू में कर लिया है और अब रिजा कहती है कि हेनरी को मार दो। वो जाइंट एलियन उसे मारने वाला होता है कि तभी मॉली उस जाइंट एलियन को पहचान लेती है। ये वही एलियन होता है जिसकी जान मॉली ने बचपन में बचाई थी, और वहां से निकलने से पहले इस एलियन ने उसे एक लाइन कही थी, और यही लाइन अब मॉली एलियन से एक बार फिर से कहती है, जिससे वो एलियन मॉली को पहचान लेता है और हेनरी को छोड़ देता है। जिसके बाद वो गन रिजा की तरफ तान कर कहता है कि इन्हें वो क्रिस्टल दे दो। रिजा को इन दोनों को क्रिस्टल देना पड़ता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। पर अब इनके सामने ट्विंस आ जाते हैं जो इनसे क्रिस्टल लेना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास वो ब्लू क्रिस्टल है। मॉली उस क्रिस्टल का वेपन बनाकर उनके ऊपर हमला करने वाली होती है कि तभी वहां पर MIB का हेड हाइटी आ जाता है और कहता है कि इस हथियार से इनके ऊपर हमला मत करो। जिसके बाद सभी एजेंट्स मिलकर उन ट्विंस का खात्मा कर देते हैं। मॉली भी क्रिस्टल MIB के हेड हाइटी को दे देती है। ये सब के सब MIB के ऑफिस में वापस आ जाते हैं, जहां पर कुछ देर के बाद हेनरी को शक होना शुरू हो जाता है कि अब भी कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो उस फाइल को देखने की कोशिश करता है जिसमें एजेंट्स ने ट्विंस को मारा था, पर अब वो फाइल वहां से डिलीट हो चुकी है। वो एजेंट सी के पास जाता है जो कि एक सीनियर एजेंट है और फाइल के बारे में पूछता है। वो कहता है कि MIB के हेड हाइटी के अलावा उस फाइल को कोई डिलीट नहीं कर सकता। इन्हें पता चलता है कि MIB का हेड यहाँ पर इस वक्त नहीं है, बल्कि वो आईफिल टावर पर गया है। इसीलिए मॉली और हेनरी दोनों अपनी आधुनिक कार से आईफिल टावर की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हेनरी मॉली को बताता है कि कुछ साल पहले आईफिल टावर के ऊपर मैंने और MIB के हेड हाइटी ने हाइब्स एलियन का खात्मा किया था। मॉली पूछती कि तुमने उन्हें कैसे मारा, पर हेनरी को कुछ याद नहीं होता। जिसके बाद मॉली समझ जाती है कि उस दिन हाइटी ने उसकी याददाश्त को मिटा दिया था और हो ना हो हाइब्स एलियन ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो हाइब्स एलियन के लिए ना चाहते हुए भी काम करता है, क्योंकि उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से उन एलियंस के काबू में है। इन दोनों को अब पूरी बात समझ में आ चुकी है। ये आईफिल टावर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके सामने MIB का हेड हाइटी होता है। वो कहता है कि मुझे बहुत वक्त से इसी क्रिस्टल की तलाश थी। इस क्रिस्टल की मदद से मैं अर्थ के अंदर एक वार्म होल बनाऊंगा और उस वार्म होल के जरिए मैं अपनी पूरी प्रजाति को अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर बुला लूंगा। और अब वो अपने असली रूप में आ जाता है। हेनरी उसके ऊपर हमला करके उससे क्रिस्टल लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइज में बहुत बड़ा है, वो बहुत ताकतवर है। हेनरी उसके सामने टिक नहीं पाता। जिसके बाद हाइव एलियन उस क्रिस्टल से अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा वार्म होल बनाता है जिसका कोई भी अंत नहीं है।
है और अब इसी वार्म होल के जरिए सारे के सारे उसकी प्रजाति के एलियंस अर्थ पर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। गलती से उस होल के अंदर मॉली गिर जाती है। वो लगातार पाताल की गहराइयों में गिर रही होती है, पर इससे पहले कि उसका खात्मा हो जाता, पॉनी वो नन्हा सा एलियन जिसे मॉली ने अपने साथ रखा था, वो उसे एक खास गैजेट से खींचकर ऊपर ले आता है। वही हेनरी को दिखाया जाता है जिसे हाइव एलियन ने पकड़ रखा है। हेनरी को भी समझ में आ जाता है कि वो इसका सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो उस एलियन की आंखों में देखता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर मेरा दोस्त हाइटी जो कि MIB का हेड है, अब भी वो जिंदा है। वो एक अच्छा इंसान है, वो अर्थ का कभी भी खात्मा नहीं होने देगा। और ये सुनते ही उसके अंदर जो हाइटी होता है वो एलियन के गंदे दिमाग पर अपना काबू करना शुरू कर देता है, जिससे वो हेनरी को छोड़ देता है। वही मॉली को दिखाया जाता है जो ऊपर आ चुकी है, उसे वो क्रिस्टल मिल जाता है और उस क्रिस्टल से वो एक बार फिर से खतरनाक वेपन बनाती है और उस वेपन को वो हाइव एलियन के ऊपर चलाती है, जिससे उस हाइव एलियन का खात्मा हो जाता है। और हाइव एलियन के खात्मे के साथ वो वार्म होल भी ब्लास्ट हो जाता है जो अर्थ से अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ था, जिससे बाकी हाइव एलियंस अर्थ पर आने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से सभी हाइव एलियंस नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इनका जो MIB का हेड है जो कि हाइटी है, उसकी भी अब मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर एजेंट O आती है जिसने की मॉली को हायर किया था। वो मॉली से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब तुम MIB की एक परमानेंट मेंबर यानी कि परमानेंट एजेंट हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक मिशन है, पर इस मिशन पर तुम्हें अकेले जाना होगा क्योंकि यहाँ के हेड हाइटी की मृत्यु के बाद हेनरी को हम यहाँ का नया हेड बना रहे हैं। और अब मॉली जाने से पहले अपने सबसे अच्छे साथी जो कि नन्हा एलियन है जिसका नाम पॉनी है, उसे हेनरी को दे देती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।